खबरों के सिलसिले को नए सिरे से आगे बढ़ा लेते हैं। अब से कुछ देर में संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन आज का दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष जासूसी कांड को लेकर सरकार की चौतरफा घेराबंदी की तैयारी में है। आज भी जासूसी कांड पर चर्चा के लिए कई विपक्षी दलों ने नोटिस दिया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीआई ने राज्यसभा में चर्चा का नोटिस दिया है। संसद भवन परिसर में टीएमसी धरना प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जासूसी कांड पर सरकार की घेराबंदी के बहाने विपक्ष कोरोना पर चर्चा से भाग रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा अपने सांसदों से कि सत्य को बार बार जनता के बीच पहुंचाइए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 24 और 25 जुलाई को आप सभी पीडीएस यानी कि कंट्रोल रूम पर पहुंचिए, कंट्रोल की दुकानों पर पहुंचिए, राशन की दुकानों पर पहुंचिए, जहां से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बैठक में सभी सांसदों से लोगों के बीच जाकर सरकार के अच्छे कार्य पहुंचाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें कही कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, जासूसी कांड के बहाने सरकार चर्चा के लिए तैयार है। शाम को कोरोना पर सभी दलों के फ्लोर लीडर्स यानी कि संसदीय दल के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री एक प्रेजेंटेशन होगा। प्रधानमंत्री उस प्रेजेंटेशन के दौरान रहेंगे। कांग्रेस नकारात्मकता फैला रही है, कांग्रेस सब जगह से खत्म हो रही है, लेकिन उन्हें अपनी नहीं, हमारी चिंता ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में, जिसमें सभी राज्यसभा और लोकसभा के सांसद थे, उनके सामने ये बातें कही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नकारात्मक माहौल बनाती है, सब जगह से कांग्रेस खत्म हो रही है, लेकिन इसके बावजूद उसे अपनी नहीं, हमारी ज्यादा चिंता है। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से कहा, सत्य को बार बार जनता के बीच पहुंचाइए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना पर आज शाम को वे तमाम संसदीय दल के विपक्ष नेताओं के सामने कोरोना पर डिटेल प्रेजेंटेशन भी रखेंगे। ये तस्वीरें आप सीधे बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, और इस वक्त देखिए लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। लोकसभा की कार्रवाई में प्रश्नोत्तर चल रहा है। सीधे लोकसभा की कार्रवाई सुनवाते हैं। महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेगी और साथ ही इसकी संख्या को 150 मिनिमम करने के लिए क्या प्रयास करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य जी ने प्रश्न पूछा कि एफसीओ के गठन के बारे में, जो एफसीओ का गठन किया जाता है उसमें पहले इसकी संख्या 1000 हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी संख्या 300 कर दी है कम से कम उसके रजिस्ट्रेशन के लिए। और इसके साथ ही अगर हिली स्टेशन है तो वहां पर कम से कम 100 सदस्य होना जरूरी है। और इसके साथ ही इसके अंदर विशेषकर इस समय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि इसकी संख्या 150 तक हो, तो मेरा इसमें ये कहना है कि ये एक समूह है और इसमें किसानों की, इसमें जैसा मैं सदस्य ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी हो, तो महिलाओं की भागीदारी, इसमें महिला भी सदस्य बन सकती है और आदमी भी इसमें सदस्य बन सकता है, तो इसमें दोनों को छूट है। लेकिन इसके साथ ही जो इन्होंने 150 की संख्या का कहा है, इसमें जब जितना बड़ा ग्रुप बनेगा, जैसा कि डेयरी का उदाहरण हमारे सामने है, जितने किसानों की अधिक संख्या होगी उतना वो अपना अधिक बड़ा समूह बना पाएंगे और उसकी वजह से वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे या अपना प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग करके और मार्केटिंग करेंगे, तो अधिक ग्रुप होगा तो अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर लाकर रख सकेंगे। तो इससे मैं सोचता हूं सांसदों के सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। राज्यसभा की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सभापति वेंकैया नायडू इस समय राज्यसभा का संचालन कर रहे हैं और ये देखिए तस्वीरें राज्यसभा में भी हंगामे की आवाजें। और either we can remove 267, but please do consider House meets very sparingly because of this pandemic. Sittings are also restricted. There are issues of concern. We should not read only in the newspapers or see in the television, sir. I agree with you. Anand ji, I got the point. My submission I have made. I agree with you totally. There is a need for 267.
I have been there in the House and I understand, and there is a problem of national security. Something serious happened. You have to suspend the business and then take up that matter, provided if the chairman goes through the notice and then admits it. The member has got every right to bring to my notice. If 15 people today, 17 people yesterday, they give notice under 267 on variety of issues. Some of them are ongoing for long, and some of them were totally राज्यसभा की कार्रवाई इस समय चल रही है। आनंद शर्मा विपक्ष के नेता वो मांग कर रहे हैं नियम 267 के तहत कार्य स्थगित कर चर्चा की, लेकिन इसी बीच लोकसभा से बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान जबरदस्त हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री इस वक्त बात कर रहे हैं। सुन लेते क्या कह रहे हैं। उसमें इतनी बड़ी आबादी हुई देश में हम बरसों तक हम अनाज देते रहे, कोई भी गरीब भूखे न सोया जाए ऐसा हमारा सोच था। ऐसे हमने कार्यक्रम भी रचा और उसमें हम यशस्वी भी हो गए हैं और ये हम कर्तव्य भाव से किया है। प्रधानमंत्री जी ने स्पेसिफिकली ये कहा कि हम एक किसी को बहुत दया भाव से नहीं किया है, उपकार भाव से नहीं किया है, एक कर्तव्य भाव से हमने की है। और प्रधानमंत्री जी विपक्ष के जो धारणा है, विपक्ष के जो रूप है, स्टैंड है, उसके बारे में बहुत चिंता व्यक्त की। तो जो लोगों का मुद्दा है वो मुद्दा उठाने के बजाय Congress party especially it is thinking that power and the prime minister is their right, इस भाव से काम कर रहा है और सदन में चर्चा का भी, जिसमें सरकार और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा समृद्ध हो, चर्चा सार्थक हो, इसलिए चर्चा में भाग लेना चाहिए। इतने बहुत बड़ा महामारी हमने लगभग 2 साल से हम इससे झेल रहे हैं, लेकिन बहुत गैर जिम्मेदार, मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर स्पेशली कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सभी एमपीओ को आग्रह किया है, जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है और गरीब कल्याण योजना है, ये सभी गरीब तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। ये कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और अभी तक दुनिया के बहुत बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव हमारा चल रहा है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। अभी तक 41 करोड़ का वैक्सीनेशन हुआ है। लोगों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है, अपने बारी आने के बाद वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक कंसर्न था कि अभी भी दिल्ली में भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स में 20% अभी भी वैक्सीन लेना बाकी है। उन लोगों के लिए शीघ्र वैक्सीन लेने के लिए आग्रह भी उन्होंने किया है। 80 करोड़ लोगों का हम अभी तक अनाज बांटे हैं। अभी दिसंबर तक ये चलते रहेगा और सत्य जो है ये लोगों के सामने रखने के लिए प्रयास हम सतत करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में भी चर्चा होने नहीं दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी विपक्ष। इसीलिए लोगों के सामने हम फैक्ट्स लेके जाने का कोशिश करना, ये कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।